हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपके साथ अपनी स्टोरी ऑब्सेस्ड का नेक्स्ट पार्ट शेयर कर रही हूँ। पर उससे पहले प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वांगजी ने वीन को गोद में उठाया और वो उसे बाथरूम से रूम पे लेकर आ रहा था। जब वांगजी ने उसे अपनी बाहों में उठाकर रखा था ब्राइडल स्टाइल में, तो तब ना वीन ने अपनी दोनों बाहें वांगजी के नेक में डाली थी और वो वांगजी की तरफ देख रहा था, वांगजी के फेस को देख रहा था, जहाँ ना वांगजी के फोरहेड पे स्वेट आ रहा था और नोज से ब्लड आ रहा था और वांगजी का फेस पूरी तरह से रेड था। और वांगजी के फोरहेड पे ही नहीं ना, वांगजी की पूरी बॉडी ना स्वेट से भर चुकी थी। उससे उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट थी। वांगजी को बहुत ज़्यादा अलग फील हो रहा था वीन को अपने इतने ज़्यादा क्लोज, अपने इस तरह जब वांगजी ने उसे बाहों में लेकर रखा था तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और बहुत खुशी हो रही थी। वांगजी को बहुत अच्छा लग रहा था। अंदर से ना उसके स्टमक में जैसे बटरफ्लाई उड़ रही हो, उसे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी। और यहाँ वींग वांगजी को देख रहा था, वांगजी के फेस को देख रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक से वांगजी को देख रहा था। तभी देखते हुए अचानक ही उसने वांगजी के चीक्स पे अपना एक हैंड रखा, जिससे ना वींग का इतना ज़्यादा वो कोल्ड हैंड, अभी वो शावर ले रहा था ना तो उसका हैंड बहुत ही ज़्यादा ठंडा था और वांगजी का जो फेस था वो बहुत ज़्यादा रेड था, हीट हो रहा था। तो जिसकी वजह से वांगजी का फेस बहुत ही ज़्यादा हॉट था, बहुत ज़्यादा हीट से भरा हुआ था, हॉट था। तो वींग ने उसके फेस को जब टच किया और फिर उसने पूछता है कि गगा, क्या आपको फीवर है? आपकी तबीयत ठीक नहीं है? आपका फेस इतना ज़्यादा गर्म क्यों है और आप इतना ज़्यादा रेड क्यों है? तब वांगजी स्पीड से गया और उसने तुरंत वींग को वहाँ बेड पर उसने तुरंत उसे बहुत ही आराम से बिठाया। क्योंकि जब वींग ने अपना ठंडा हाथ उसके गर्म चीक्स पर रखा ना, उसके गर्म गाल पर रखा, तो वांगजी की पूरी बॉडी में जैसे गूज़बम्प्स ही आ गए। उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब फील हुआ, बहुत ज़्यादा, और वो पूरे पूरे एकदम गूज़बम्प्स खड़े हो गए। तो वांगजी ने तुरंत उसे वहाँ बेड पर बिठाया और बोलता है कि वींग, तुम ना पहले अच्छे से कपड़े पहन लो, इसके बाद मैं तुम्हारे जहाँ तुम्हें चोट लगी है मैं बाद में वहाँ देखूँगा, या फिर मैं किसी और से बता दूँगा तो वो तुम्हारे उस चोट पर ऑइंटमेंट लगा देगा। तो और इसके बाद इतना बोल करके ना वांगजी तुरंत रूम से बाहर जाने लगा। तो विंग कहता है, गगा 1 मिनट रुकिए ना। तो वांगजी कहता है, हाँ क्या हुआ विंग? बोलता है, गगा 1 मिनट। तब विंग उठा, खड़े होने की कोशिश करता है, पर वो ना उसकी लेग में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, वो तुरंत बैठ गया वहीं। कहता, ओह गॉड, इसमें तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मुझसे चला ही नहीं जा रहा और मेरी वेस्ट में भी बहुत पेन हो रहा है। गगा मैं कैसे जाऊँगा कॉलेज? मुझे नहीं लग रहा कि अब मैं चल भी पाऊँगा। तो वांगजी कहता है कि विंग, तुम्हें क्या ज़रूरत है? तुम क्यों खड़े हो रहे थे? बताओ, तुम्हें कुछ चाहिए? वो तुरंत लौट के आया विंग के पास और बोलता है, बोलो तुम्हें कुछ चाहिए? विंग के शोल्डर में हाथ रख के। तो विंग कहता है, आपकी नोज़ से ना ब्लड आ रहा है, आप ना इसमें कॉटन लगा लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हिट हुआ, आपको बहुत ज़्यादा ज़ोर से लगी। तो वांगजी ने फिर उसे याद आया कि हाँ, उसके नोज़ में चोट भी लगी थी, वो तो भूल ही गया था इन सब में। तो फिर उसने अपने नोज़ में हैंड रखा, जब देखा कि उससे ब्लड आ रहा है तो वो गया, उसने कॉटन निकाला, उससे अपना ब्लड क्लीन किया और मिरर में अपने आप को देखकर उस नोज़ में ना थोड़ा देर के लिए अपना एक कॉटन उसमें लगा लिया और बोलता है कि विंग 1 मिनट तुम ना वहीं बैठे रहो, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। वांगजी ने फिर कपड़े निकाले उसके कबर्ड से और विंग को बोला कि ये लो, तुम ये क्लॉथ पहन लो। तो विंग कहता है कि पर आप तो हैं यहाँ, मैं कैसे पहन लूँ? अब मैं बड़ा हो गया हूँ गगा, तो प्लीज़ आप क्या रूम से बाहर जाएंगे? तो वांगजी कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं रूम से बाहर नहीं जाऊँगा। तुम अब बड़े ही हो गए, मैं जानता हूँ कि तुम बड़े हो गए हो, पर मैं यदि बाहर गया और फिर तुम खड़े हो गए है ना, तुम्हारे फिर से चोट लगेगी, मैं यहीं टर्न करके खड़ा हो जाता हूँ और तुम अपना चेंज कर लो। तो विंग कहता है, नहीं मैं नहीं कर सकता, मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आती है आपसे। तो वांगजी कहता है, मैं नहीं देख रहा, अच्छा ठीक है मैं बाहर चला जाता हूँ, तुम्हें कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझे तुरंत बुला लेना। इतना कह के ना वांगजी तुरंत रूम से बाहर निकल गया। और जब वांगजी चला गया तब विंग ने देखा कि वांगजी जब चला गया है
तब उसने अब खड़ा हुआ धीरे से, एक एक लेग के सहारे से ही खड़े होकर के उसने पहले अपने बॉटम क्लॉथ पहने और इसके बाद बहुत ही मुश्किल से अपनी टी शर्ट वगैरह कंप्लीट की, अपने क्लॉथ पहने और फिर वो बेड में ना एकदम से गिर गया और लेट गया। आधा आधा बेड, तब आधे उसके लेग नीचे थे और आधा वो बेड पे लेटा हुआ था और बोलता है, गगा आप आ जाइए, इतना बोल के ना फिर वो लेट गया। जब वांगजी आया और उसने देखा कि विंग की क्या कंडीशन है, विंग कितना दर्द में है, तो वांगजी ने एक पेन किलर निकाली सबसे पहले और बोलता है कि ये लो विंग, तुम ये पेन किलर खा लो, तुम्हें कुछ आराम मिलेगा और यदि बहुत ज़्यादा तुम्हें पेन हो रहा है तो चलो मैं तुम्हें ना डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। तो विंग कहता है, नहीं नहीं, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ना बिल्कुल ठीक हूँ। एकदम वो उठकर बैठ गया, कहते हैं, नहीं नहीं, मैं ना बिल्कुल ठीक हूँ और देखो कहाँ कहाँ मुझे कोई पेन हो रहा है, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, हाँ मैं ना पेन किलर खा लेता हूँ। परंतु विंग ने उससे पेन किलर ली, वांगजी ने उसे पानी दिया, उसने वो पेन किलर ली विंग ने। इसके बाद ना वांगजी ने थोड़ा एक मूव निकाला और उसके लेग को अपने हाथ में लिया नीचे बैठ करके और उसने उसके लेग में ना ऑइंटमेंट को अप्लाई करना स्टार्ट किया, हल्की हल्की धीरे धीरे मसाज देते हुए, जो कि गिरने की वजह से उसके लेग की नस की वजह से ना नस मूव हो गई थी, इसकी वजह से उसके पेन हो रहा था लेग में। तो उसने जब मसाज दी ना वांगी ने, तो उससे ज़्यादा उसे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला विंग को। इसके बाद विंग और वांगजी दोनों लोग नीचे आते हैं। नीचे आकर के उन लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट करने के बाद वो लोग ना कॉलेज के लिए दोनों निकल जाते हैं। वांगजी अपने क्लास के लिए चला गया था। विंग के क्लासरूम के बाहर तक उसे छोड़ करके जाता है। जब विंग अंदर चला जाता है तब वांगजी अपने क्लास के लिए जाता है। विंग और वांगजी ना एक ही यूनिवर्सिटी में है और दोनों की स्टडी भी ना म्यूजिक से ही है। वांगजी भी म्यूजिक की स्टडी पूरी कर रहा है और विंग भी ना म्यूजिक से ही पूरी स्टडी कर रहा है। तो विंग और वांगजी दोनों लोग कॉलेज पहुंचते हैं। इसके बाद जब विंग की क्लास चल रही थी ना, तभी ना विंग को बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था और उसकी बॉडी ना बहुत ज़्यादा उसे गर्म महसूस हो रही थी, जैसे उसे ना फीवर आ रहा हो और उसकी बॉडी में हल्का हल्का पेन भी हो रहा था। तो उसके बगल में ही एक लड़की बैठी थी, उसका नाम योयो है, वो विंग की फ्रेंड है। तो विंग ने उससे बोला कि योयो, मुझे ना बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ना मुझे फ़ीवर आ रहा हो और मेरी आँखें भी ना बंद हो रही हैं और मेरी बॉडी में भी ना बहुत हल्का पेन हो रहा है। तो योयो ने विंग के फोरहेड पे चेक किया तो सच में विंग का फोरहेड बहुत ज़्यादा गर्म था। तो योयो ने कहा कि विंग, चलो तुम्हारी तबीयत ख़राब हो रही है, चलो मुझे लगता है कि हमें तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, हम ना यहीं कॉलेज के डॉक्टर को ही दिखा देते हैं, अपने स्कूल के डॉक्टर को ही दिखा देते हैं। विंग कहता है कि नहीं नहीं, मैं ये लेक्चर नहीं छोड़ सकता और यदि मैंने ये लेक्चर छोड़ा और गगा को पता चल गया कि मैंने क्लास छोड़ी है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। तो योयो कहती है, बट विंग तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अभी टीचर से बोलती हूँ। तो विंग कहता है, नहीं नहीं, अभी मैं ठीक हूँ, तुम ज़्यादा परेशान मत हो, ये लेक्चर हो जाए हम इसके बाद चलेंगे। तो वो लेक्चर फिनिश होता है और उस लेक्चर के फिनिश होते होते विंग की तबीयत अब और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उसकी हीट बढ़ती ही जा रही थी, उसकी अब फोरहेड से स्वेट आने लगा था, उसे गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा और ना विंग को पेन भी हो रहा था, उसकी पूरी बॉडी में, उसके लेग में, हाथों से भी उसके पसीना आ रहा था और ना और उसकी लोअर पार्ट में भी ना उसे पेन हो रहा था और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी, विंग को बहुत गर्मी लग रही थी। तो योयो से बोला कि योयो, बहुत अजीब तरह का फ़ीवर है ये, इस फीवर से ना, वैसे मुझे पहले फ़ीवर आता था तो मुझे विंटर लगती थी, अब ये फ़ीवर आया है ना तो मुझे ना गर्मी महसूस हो रही है। तो योयो कहती है कि चलो विंग, हम डॉक्टर के पास चलते हैं, हमें देर नहीं करना चाहिए। योयो ने तुरंत विंग के बैग में उसके सारे बुक्स रखे और योयो और विंग दोनों लोग पहुंचते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने विंग का चेकअप किया और उससे बोला कि विंग, तुम ना अपने पेरेंट्स को कॉल कर लो। तो विंग कहता है, पर मुझे क्या हुआ है डॉक्टर? तो डॉक्टर कहते हैं कि मैं ये बात तुम्हें नहीं बता सकता, मैं तुम्हारी मदर को ही बताऊँगा। ये लो, ये रहा फ़ोन, तुम इस फ़ोन से अपने किसी भी फैमिली मेम्बर को कॉल करो और यदि तुम पेरेंट्स को करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा।
तो विंग ने डॉक्टर की बात पर नोट किया। विंग तो अभी स्कूल में पढ़ता है और वो सिर्फ अभी 13 ईयर का है। तो ना उसके पास फ़ोन तो नहीं था, तो डॉक्टर के पास जो टेलीफ़ोन था उसी टेलीफ़ोन से ही विंग ने कैरेमन ली का नंबर डायल किया। तो उसने 2 बार फ़ोन लगाया, पर दोनों बार ही ना कैरेमन ली ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर विंग कहता है कि मेरी आंट ना कॉल रिसीव नहीं कर रही है, यदि आप कहें तो मैं अपने गगा को लगाऊं। तो विंग ने फिर अपने गगा वांगजी को कॉल किया। तो वांगजी ने ना 2 रिंग में ही फ़ोन रिसीव किया और बोलता है हेलो। तब विंग ने कहा कि गगा, मेरी तबीयत ना ठीक नहीं है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, आप जल्दी आ जाइए, मुझे आपकी ज़रूरत है। तो वांगजी ने पूछा कि विंग तुम्हें क्या हुआ है। विंग की ना आवाज़ में भी बहुत ज़्यादा कंपन थी और उसका गला भरा हुआ था। बहुत ही मुश्किल से वो बोल पा रहा था, क्योंकि विंग की बॉडी में भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो विंग ने बस इतना बोला। तो वांगजी कहता है कि विंग तुम्हें क्या हुआ है। तो विंग कहता है कि गगा, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं दे सकता, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझसे ना बोला भी नहीं जा रहा है, बस आप आ जाइए, मुझे ना आपकी ज़रूरत है, आप जल्दी आ जाइए, आप ना बाकी बातें डॉक्टर से कर लीजिए। इतना बोल करके उसने वो फ़ोन डॉक्टर को दे दिया और डॉक्टर ने फिर वांगजी को सब कुछ बताया। और वांगजी ने कहा कि ठीक है, आप उसका ख्याल रखिएगा, मैं बस अभी आता हूँ। फिर वांगजी ने उसको तुरंत फ़ोन कट किया और अपने सर की तरफ देखा, जो कि उसके सर ना उसे बहुत ज़्यादा घूर घूर के देख रहे थे, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में देख रहे थे। और बोलते हैं कि लैंड वांगजी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी क्लास में फ़ोन लेकर बैठे हो और उसको भी तुम यहाँ पर रिसीव कर रहे हो। तो वांगजी ने तुरंत अपना बैग लिया और बैग लेकर के सामने आया, क्योंकि वांगजी की ना म्यूजिक प्रैक्टिस क्लास चल रही थी। वो जो सर है वो ना म्यूजिक की प्रैक्टिस करा रहे थे। तो वांगजी सामने आया और बोलता है कि आई एम सो सॉरी सर, मेरी वजह से आप सब लोगों को डिस्टर्ब हुआ, पर मेरे भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मुझे जल्दी ही जाना होगा। तो जो सर हैं वो बोलते हैं कि तुम किसी अपने फैमिली मेम्बर को कॉल कर दो, तुम इस तरह क्लास छोड़ कर के नहीं जा सकते, फिर अभी ना नेक्स्ट मंथ तुम्हारा कंपटीशन है, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वांगजी कहता है एक ना बहुत ही कोल्ड वॉइस में वो बोलता है कि मेरे मेरे ब्रदर से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है, वो मेरा डेडी है और वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, अब बाकी सब मेरे लिए बाद में। इतना बोल करके ना वांगजी सर का अपने सर की किसी भी कोई और बात सुने बगैर वहाँ से रूम से तुरंत बाहर निकल गया और भागता हुआ वो विंग की तरफ आया। और वांगजी ना कुछ ही समय में विंग के पास पहुँचा और इसके बाद उसने रूम नॉक किया, तब अंदर आया और डॉक्टर से मिला। तो डॉक्टर ने बताया कि वो है तुम्हारा भाई और उसे तुम घर ले जाओ, मुझे लगता है कि उसकी ना ओमेगा हीट आई हुई है और ये उसकी फर्स्ट हीट है। तो वांगजी ने कहा, क्या कहा आपने, ओमेगा? तो बोलते हैं कि हाँ, मुझे लगता है कि उसकी वो हीट है, तुम जा कर के किसी ना ऐसे ही ओमेगा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलो, वो एक ओमेगा है। तो वांगजी ने ये बात सुनी, पहले तो थोड़ा उसने सुना, पर वो ज़्यादा सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि वांगजी खुद फील कर रहा था, देख रहा था कि विंग की बॉडी में कितने सारे चेंजेस हैं। तो उसे महसूस था ही, पहले लग ही रहा था कि विंग एक ओमेगा होगा। पर वो तुरंत गया जहाँ विंग था, वहाँ पहुँचा, उसने देखा कि विंग ना योयो के मतलब योयो से बात कर रहा था बहुत हंस हंस के। और योयो ने ना विंग का हाथ अपने हाथ में लेकर रखा था और विंग को वो काम डाउन करने की कोशिश कर रही थी, जिससे ना जो काम डाउन करने के लिए ना योयो ना एक वो जोक बोलती जा रही थी। तो विंग को दर्द में भी ना हंसी आ रही थी। जब वांगी ने ये सब देखा तो वो तुरंत आया, सबसे पहले विंग का हाथ योयो के हाथ से अपने हाथ में लिया और योयो को ना एक झटके से उसे दूर कर दिया और बोलता है कि तुम दूर रहो मेरे भाई से, तुम कौन हो? तो योयो ना एकदम से डर गई और जब वांगजी को देखा, वांगजी का इतना वो कोल्ड फेस और इतना गुस्से में वो गुस्से भरी उसकी वो आंखें जिससे वो घूर रहा था, योयो बहुत ज़्यादा डर गई और बोलती है कि आप कौन है? ये मेरा फ्रेंड है। तो वांगजी कहता है कि मैं इसका वांगजी गा हूँ, मैं गगा हूँ, तुम कौन हो? इतने ज़ोर से बोला तो योयो कहती है कि मैं योयो हूँ, मेरा नाम योयो है, आप ही हैं विंग के गगा? तो विंग कहता है, गगा प्लीज़ आप शांत हो जाइए, वो मेरी फ्रेंड है, वो मेरी बहुत केयर करती है, एक ही तो मेरी फ्रेंड है, आप ना इसे भी मत भगा देना गुस्सा करके। तो वांगजी ने विंग की तरफ देखा और बोलता है कि तुम्हारा मैं फ्रेंड हूँ ना, क्या मैं तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं, जो 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 कि तुम दूसरों से फ्रेंडशिप करते घूमते रहते हो विंग?
इतना बोल करके ना उसने विंग की तरफ घूरा तो विंग कहता है, गगा एक तो मेरी तबीयत ख़राब है और आप मुझ पे और आप मुझ पे चिल्ला रहे हैं, मेरी बॉडी में कितना ज़्यादा पेन हो रहा है, आपने मुझसे पूछा। इतना बोल करके ना विंग के आंसू आ गए, क्योंकि वांगजी उसे डांट रहा था। जब वांगजी ने देखा कि विंग के आंसू आ रहे हैं तो वांगजी ने तुरंत नीचे झुका और वांगजी ने विंग के फोरहेड पर किस किया और अपने हाथों से विंग के दोनों आंसुओं को साफ़ किया, दोनों आँखों के आंसू को साफ़ किया। उसके बाद बोलता है कि विंग अब मैं आ गया हूँ ना, तुम परेशान मत हो, तुम्हें डॉक्टर ने कोई मेडिसिन दी? तो विंग कहता है कि हाँ, मुझे डॉक्टर ने एक टैबलेट दी है और उन्होंने बोला है कि इससे मुझे पेन कम होगा और जो मेरी फ्रेगनेंस है वो भी ज़्यादा बाहर नहीं आएगी, जिसकी वजह से जो दूसरे अल्फाज हैं वो मेरी फ्रेगनेंस से इफ़ेक्ट ना हो, इसलिए डॉक्टर ने मुझे ऐसी मेडिसिन दी है। तो वांगजी ने उसकी बात पर नोट किया और योयो से कहता है कि अब तुम यहाँ से जा सकती हो एंड थैंक यू मेरे ब्रदर की केयर करने के लिए। ये भी ना उसने बहुत कोल्ड टोन में बोला था। तो योयो ने बोला कि विंग ये तुम्हारा बैग है और मैं यहाँ से अब चलती हूँ, ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। इतना बोल करके ना और वांगजी को बहुत ही डरी हुई नज़रों से देखते हुए वो वहाँ से चली गई। विंग कहता है, गगा आपने डरा दिया मेरी फ्रेंड को। तो वांगजी कहता है, तुम चुप रहो और तुम यहाँ रेस्ट करो। वांगजी ने अपने फ़ोन से एक मैसेज किया अपनी मॉम को, उसने वो मैसेज अपनी मॉम को सेंड किया और एक मैसेज उसने अपने फादर को सेंड किया और एक और मैसेज उसने अपने ब्रदर को सेंड किया। इसके बाद अपना फ़ोन रखा और बोलता है कि चलो तुम। तो वांगजी ने अपना बैग लिया, तो ये था और विंग का भी बैग लिया और विंग को ना बिना पूछे ही ना विंग को सीधे ब्राइडल स्टाइल पे उठा लिया, कैरी किया। तो विंग कहता है कि गगा क्या कर रहे हैं आप, मुझे नीचे रखिए, मैं चल सकता हूँ। तो वांगजी कहता है कि नहीं, तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तुम चलो, तुम ना ज़्यादा फिक्र मत करो। तो विंग कहता है कि मुझे फिक्र इतना बोल के ना वो चुप हो गया और कहता है, गगा आप कुछ भी नहीं सुनते मेरी, सिर्फ अपनी मनमानी करते हैं। इतना बोल करके ना विंग एकदम से चुप हो गया और वांगजी विंग को इसी तरह कैरी किए हुए वो बाहर निकला और बाहर निकल के वो कॉलेज से सीधे बाहर जा रहा था। जब वो बाहर जा रहा था डॉक्टर के यहाँ से निकल के, तो सारे जितने स्टूडेंट थे वो सारे स्टूडेंट ना उन दोनों लोगों को देख रहे थे और बस वो शौकीन नज़रों से, कुछ सरप्राइजिंग नज़रों से और कुछ ना हंसते हुए देख रहे थे कि कैसे ना विंग को उसने कैरी करके रखा हुआ है। और जो क्लासमेट थे ना विंग के, वो पूछ रहे थे कि आखिरकार ये कौन है और इसने हमारे विंग को ऐसे क्यों कैरी करके रखा है। तो योयो बोलती है कि ये ना उसकी गगा है और बहुत ही ज़्यादा स्कैरी है, प्लीज़ उससे ना दूर रहना, वो अच्छा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल पर्सन है। पता है कितना ज़्यादा गुस्सा कर रहा था, मेरे ऊपर चिल्ला रहा था, मेरी तो कोई मिस्टेक भी नहीं थी ना। बोल के ना योयो ने एक टेढ़ा सा मुंह बनाया वांगजी को देखकर कि मैं तो कभी भी इससे कोई बात ना करूं। इसके बाद वांगजी ना विंग को घर लेकर के गया और घर पे तब तक ना कैरेमन ली और उसे चैन और जो उसके फादर हैं मिस्टर लैंड, वो लोग वहाँ पहुँच चुके थे। विंग को कैरेमन ली ने विंग को रूम पर बिठाया और उसको पूछते हुए बोलती है कि विंग तुम ठीक हो ना। तो विंग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे अब थोड़ा ना आराम मिल रहा है, जो डॉक्टर ने पेन किलर दी थी उससे मुझे कुछ ना मुझे रिलीफ है। तो कैरेमन ली ने कहा कि हाँ विंग ठीक है, तुम यहाँ रेस्ट करो। इसके बाद कैरेमन ली नीचे आई और नीचे आकर के उन्होंने देखा कि तीनों लोग ना बहुत ही ज़्यादा टेंशन में और बिल्कुल चुप बैठे हुए थे। जो लैंड से चैन है, लैंड वांगजी हैं और मिस्टर लैंड, ये तीनों लोग ना बहुत ही ज़्यादा टेंशन में चुपचाप बैठे हुए थे। कैरेमन ली आई और देखा, कहती है क्या हुआ तुम तीनों लोगों को, तुम तीनों यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो। तो तीनों ना एक साथ कहते हैं कि हमें विंग की बहुत ज़्यादा फिक्र है। मिस्टर लैंड तुरंत खड़े हुए और बोलते हैं कि कैरेमन क्या हुआ, विंग ठीक है ना। तो कैरेमन ली कहती हैं कि हाँ विंग ठीक है, आप लोग इतना ज़्यादा क्यों परेशान हैं, ये तो हर किसी के साथ होता है, ये विंग की पहली हीट है और हमारा विंग एक ओमेगा है, उन्होंने स्माइल करते हुए बताया। तो मिस्टर लैन और जो लैन सिचाइन है वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि हाँ हमारा विंग एक ओमेगा है। लैन सिचाइन कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि वो इतना प्यारा है, इतना क्यूट है, मुझे लग ही रहा था कि वो एक ओमेगा ही होगा, क्योंकि विंग इतना ज़्यादा क्यूट, इतना प्रिटी है, वरना वो वांगजी की तरह नहीं होता कोल्ड।
तो वांग जी ने अपने ब्रदर की तरफ बस एक नज़र देखा और वो चुपचाप वहीं अपनी जगह पर ना अपना सर झुकाए और अपने हाथों को रब करता हुआ वहीं चुपचाप बैठा हुआ था और कुछ और ही चल रहा था उसके दिमाग में। तो कैरमन ली ने और मिस्टर लैन ने और लैन सिचैन ने तीनों लोगों ने वांग जी की तरफ देखा, क्योंकि वांग जी का रिएक्शन कुछ बहुत ही अजीब था। वो कुछ ही नहीं कर रहा था, वो बहुत ही शांत चुपचाप बैठा हुआ था किसी अपनी ही सोच में। तो कैरमन ली और मिस्टर लैन दोनों उसके पास गए। दोनों लोगों ने एक एक शोल्डर पर वांग जी के हाथ रखा और बोलते हैं कि वांग जी क्या बात है, तुम बहुत टेंशन में लग रहे हो, तुम्हें क्या खुशी नहीं है कि हमारा विंग एक ओमेगा है। तो वांग जी कहता है कि हाँ, मुझे बहुत खुशी है कि विंग एक ओमेगा है। यदि वो अल्फ़ा भी होता तो भी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती, लेकिन मैं सरप्राइजिंग नहीं हूँ। मुझे पहले ही लग रहा था कि विंग एक ओमेगा ही होगा और अब विंग मुझसे अलग रहेगा। मुझे इस बात का दुख है कि विंग अब मेरे साथ रूम शेयर नहीं कर पाएगा, अब वो अलग रहेगा। तो कैरमन ली कहती है, तो क्या हुआ वांग जी, विंग इस घर में तो रहेगा, विंग हमारा फैमिली मेम्बर है और रूम ही तो शेयर नहीं करेगा, तुम्हारे साथ तो घर शेयर करेगा ना। तो वांग जी ने कुछ नहीं बोला और बोलता है, खड़ा हुआ और कहता है कि मॉम डैड, आप दोनों नहीं समझ पाएंगे। इतना बोल करके वांग जी अपने रूम में यहाँ से जाने लगा। तो कैरमन ली कहती है कि वांग जी, तुम अपने रूम में अभी मत जाओ, वहाँ विंग है और विंग की हीट है ना, तुम वहाँ नहीं रह सकते। तुम एक काम करो, तुम आज रात लैन सिचैन के साथ में तुम ना सिचैन के रूम में सो जाना और विंग के साथ मैं रहूँगी पूरी रात। इतना बोल करके वहाँ से कैरमन ली किचन की तरफ चली गई और सिचैन के रूम में वांग जी चला गया। आज ना वांग जी सिचैन के रूम में था और कैरमन ली विंग के साथ थी। विंग ना बार बार अपने गगा की ही बात किए जा रहा था कि वांग जी के बारे में ही बात किए जा रहा था और उसने बताया कि किस तरह वांग जी ने योयो को आज डांटा, कितनी तेज डांटा, वो मेरी फ्रेंड है। और यहाँ वांग जी जो जो सिचैन के साथ में रूम में था, सिचैन अब सो चुका था पर वांग जी को नींद ही नहीं आ रही थी। रात के 2 बजे थे और वांग जी को नींद ही नहीं थी। वांग जी जब भी आंखें बंद करता और वांग जी की आंखों के सामने वही विंग की बॉडी, वही वही नेकेड बॉडी, जैसे उसने वॉशरूम में विंग को देखा था, विंग का वो प्रिटी सा फेस, वो सब कुछ याद आ रहा था। वो टर्न हुआ और उसने अपने भाई को भी हक किया जैसे वो वांग जी ना विंग को हक करता है। उसने वैसे ही अपने ब्रदर को हक किया और सोने की कोशिश की, पर उसे ना फिर भी नींद नहीं आ रही थी, वो बस करवटें बदल रहा था। तभी लैन सिचैन की आँख खुल गई और उन्होंने देखा कि वांग जी क्या बात है, तुम्हारी वजह से मैं भी नहीं सो पा रहा हूँ, क्या हुआ, तुम्हें नींद नहीं आ रही। तो वांग जी ना बेचैन होते हुए बोलता है कि ब्रदर, मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है और मैं ना विंग को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, मुझे विंग की बहुत याद आ रही है, मुझे नींद नहीं आ रही। तो सिचैन कहते हैं कि वांग जी, विंग विंग अब सो गया होगा और तुम्हें क्यों विंग की याद आ रही है, विंग बिल्कुल ठीक है, तुम परेशान मत हो। मैं जानता हूँ कि तुम विंग के बहुत ज़्यादा क्लोज हो, तुम विंग से बहुत ज़्यादा लव करते हो, है ना। तो वांग जी ने अपने ब्रदर की तरफ देखा, कहता है लव। इसने सोचते हुए, बहुत ही गहराई से सोचते हुए बोलता है लव। तो कहता है हाँ लव, तुम्हारा छोटा भाई है ना, तुम मुझसे इतना प्यार जो करते हो, बिल्कुल बिल्कुल ब्रदर की तरह। तो वांग जी ने अपने ब्रदर की तरफ देखा और बहुत ही कोल्ड टोन में बोलता है कि वो मेरा ब्रदर नहीं है, वो मेरा फ्रेंड है, वो मेरा सब कुछ हो सकता है, पर वो ब्रदर नहीं है, मेरा ब्रदर सिर्फ़ और सिर्फ आप हैं और कोई नहीं। इतना बोल करके ना वांग जी वहाँ लेट गया। अब ना हम देखते हैं कि विंग अब 17 साल का था और वांग जी पूरे 22 ईयर का, और विंग ना 17 ईयर का था। और विंग और वांग जी के बीच में अब पहले जैसी दोस्ती नहीं थी, अब थोड़ी दूरियां आ गई थी, क्योंकि विंग अब 17 ईयर का था और वांग जी का रोक टोक करना, बार बार विंग के फ्रेंड्स को डांटना धमकाना, तो विंग को ना ये सब अच्छा नहीं लगता था। वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होता था वांग जी से। इस समय विंग ना अपने फ़ोन में बहुत ही ज़्यादा बिज़ी रहता था, बहुत ज़्यादा। वांग जी उसे पढ़ाने के लिए बुलाता तो विंग जाता, तो पर थोड़ी देर पढ़ता और इसके बाद फिर वो अपने मोबाइल में बिज़ी हो जाता। इसी तरह ना विंग अपने रूम में बैठा हुआ था और अपने रूम में बैठ कर के चैट कर रहा था अपने फ़ोन पे। तभी ना रूम पे नॉक होता है, तो उसने देखा कि कौन है, तो वहाँ पर ना लैन सिचैन आए हुए थे। तो उसने बोला, विंग ने, अरे गगा आइए आप। तो जब सिचैन अंदर आए और बोलते हैं कि विंग,
हम मुझे ना आज एक पार्टी पर जाना है और अपने साथ ना एक पार्टनर को लेकर जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो विंग कहता है कि पर पार्टनर लेकर जाना है ना, मैं कैसे जा सकता हूँ? तो शिनचैन आए और विंग के पास आकर बैठते हैं उसके, और उसका हाथ, दोनों हाथों को अपने हाथ में लेकर के बोलते हैं कि विंग प्लीज़, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो ना पार्टी पर। मेरा कोई भी पार्टनर नहीं है और मेरा कोई कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और ना ही कोई गर्लफ्रेंड है। तो तुम चलो ना मेरी गर्लफ्रेंड, तुम चलो ना मेरी बॉयफ्रेंड बन कर के। तो विंग कहता है कि मैं आपका बॉयफ्रेंड बन के कैसे जा सकता हूँ? मैं तो आपका ब्रदर हूँ और आपको सब जानते हैं और मुझे भी सब जानते हैं कि मैं आपका ब्रदर हूँ, तो फिर बॉयफ्रेंड कैसे बन सकता हूँ? तो ये शिनचैन कहते हैं कि विंग, कोई नहीं जानता कि तुम मेरे भाई हो और तुम्हें ना किसी ने नहीं देखा, और वहाँ पर ना मुझे जाना ही होगा अपना बॉयफ्रेंड लेकर के, वरना मेरी एंट्री नहीं होगी। वहाँ पार्टनर के साथ ही जाना है और मैं उस पार्टी पर जाना चाहता हूँ। प्लीज़ प्लीज़ विंग, चलो ना। तो विंग ने जब देखा कि उसके गगा कितना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसने हाँ कर दिया कि ठीक है, मैं चलूँगा। हम देखते हैं कि विंग ना पार्टी के लिए रेडी हो रहा था और यहाँ से चैन भी पार्टी के लिए रेडी हो रहे थे। और यहाँ वांगजी ना अब जब आया अपनी पूरी म्यूजिक प्रैक्टिस करके, जब वो इवनिंग में लौट के आया और वो ना विंग के रूम पे गया विंग से मिलने के लिए, तो उसने देखा कि विंग ने बहुत ही सुंदर सा रेड कलर का एक सूट पहन रखा है पार्टी के लिए, पार्टी वियर सूट पहन रखा है। तो वांगजी ने पूछा कि विंग, तुम इतना ज़्यादा रेडी क्यों हो रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो? तो विंग ने देखा, कहता है गगा, मैंने कितनी बार बोला है कि आप मेरे रूम पर नॉक करके आया करिए, आप इस तरह मत आया करिए, और देखिए मैं कैसा लग रहा हूँ। तो वांगजी कहता है कि हाँ हाँ, तुमने कहा और मैंने सुन लिया, पर तुम कहाँ जा रहे हो वो भी मुझसे बिना बताए। तो विंग कहता है कि मैं ना शिनचैन का के साथ पार्टी पर जा रहा हूँ और मुझे ना बार बार अब और मुझे ना हर छोटी छोटी बात के लिए आपसे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वांगजी कहता है कि विंग, तुम ये मुझसे किस तरह बात कर रहे हो? तो विंग कहता है कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसे ही। इतना बोल करके ना विंग ने अपना पर्स लिया, अपना फ़ोन लिया और वहाँ से चला गया। तो वांगजी जब जा रहा था तो वांगजी आगे बढ़ा और उसने विंग का हाथ पकड़ा और उसे रोक लिया। बोलता है कि विंग, क्या बात है, तुम इस तरह मुझसे मुझसे बात क्यों कर रहे हो? तुम नाराज़ हो क्या? तो विंग कहता है कि हाँ, मैं आपसे नाराज़ हूँ। आपको क्या लगता है कि आप जो करेंगे मुझे पता नहीं चलेगा? तो वांगजी कहता है, मैंने क्या किया? तो विंग कहता है कि वही हमेशा जैसी बात। आपने आपने मेरे मे आपने मेरे बॉयफ्रेंड को बीट किया है ना? ये सुनते ही ना वांगजी के फेस में एकदम से एंगर आ गया, और जो उसने अभी विंग का हाथ पकड़ के रखा हुआ था ना, तो वो उसकी ग्रिप ना और भी ज़्यादा टाइट हो गई। और विंग से कहता है कि विंग, तुम मुझसे अपना बॉयफ्रेंड मत बोलो। बहुत ही कोल्ड टोन में वांगजी बोलता है। तो विंग कहता है, क्यों क्यों ना बोलूँ मैं उससे अपना बॉयफ्रेंड? वो मेरा बॉयफ्रेंड है, वो है मेरा बॉयफ्रेंड। तो वांगजी ने विंग को अपने क्लोज खींचा और उसकी और भी ज़्यादा क्लोज उसे खींच करके और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोलता है कि नहीं, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता। कहाँ तुम और कहाँ वो? हाँ। तो विंग भी ना बहुत ही एंगर के साथ बोलता है कि अब बस करिए काका, अब बहुत हुआ। आप मेरी लाइफ का फ़ैसला अब मत लीजिए। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं छोटा नहीं हूँ और मुझे पता है कि कौन व्यक्ति कैसा है। तो इसीलिए आज मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ कि मैं सिर्फ आपने आज जो किया ना, आज के बाद ये मत करिएगा। यदि आपने दोबारा ऐसा किया तो मेरा और आपका रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। आप फिर मेरे काका नहीं रहेंगे। इतना बोल कर के ना विंग वहाँ से चला गया। और यहाँ वांगजी को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, उसने अपने हाथ को बहुत तेज़ एक वॉल पे एक पंच मारा और बोलता है कि मुझसे मुझसे रिश्ता ख़त्म करोगे तुम उस लड़के की वजह से? ना बोल करके ना वांगजी तुरंत वहाँ से बाहर निकल गया उस रूम से। और विंग ना रेडी होकर के आया, जो शिनचैन के रूम में आया, उसने नॉक किया तो शिनचैन ने डोर बोला कि डोर ओपन ही है। तो विंग अंदर आया ना, तो शिनचैन ना विंग को देखते ही रह गए। विंग इतना ज़्यादा प्रिटी और इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। उसने वो रेड कलर का जो उसने सूट पहन कर रखा हुआ था, वो बहुत ही ज़्यादा उसमें सुंदर लग रहा था विंग। शिनचैन ना बस विंग को देखते ही रह गए और शिनचैन की नज़र में अलग ही तरह का लव था वो विंग के लिए। अब वो विंग को ब्रदर की तरह नहीं, किसी और ही नज़रों से पसंद करते थे विंग को ना। अब विंग ना शिनचैन को धीरे धीरे पसंद आने लगा था।
तो तो वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी से स्माइल करते हैं और बोलते हैं कि वाओ विंग, तुम तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। फिर वहाँ से ना वो विंग को अपने साथ ले करके जाते हैं पार्टी में। चैन और विंग जब पहुंचते हैं पार्टी में, तो वो पार्टी ना 7 स्टार होटल के रूफ टॉप पर थी, जहाँ पर वो दोनों जब उन दोनों ने एंटर किया, तो जब वो दोनों पहुंचते ही हैं तभी वहाँ पर एक मैन आया जो कि सिचैन की एज का ही था और वो सिचैन का फ्रेंड था। उसने बहुत ही ज़्यादा बड़ी सी स्माइल के साथ में उसने सिचैन को हक किया और बोलता है वेलकम ब्रो वेलकम, बस तेरा ही इंतज़ार था, देख यहाँ सभी लोग आ चुके हैं। और इतना बोल करके उसकी नज़र जब विंग पर पड़ी तो उसने सिचैन से इशारे पे पूछा कि ये कौन है, वेरी प्रिटी। तो सिचैन कहता है इससे भी लो, ये मेरा बॉयफ्रेंड है वीवो शियान, और वीवो शियान ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा बेस्टी है, ये इसका नाम यांग यांग है। तो सिचैन से उसने हैंड तो विंग ने तो वीवो शियान ने यांग यांग से हैंडशेक किया, यांग 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 ने भी विंग से हैंडशेक किया और बोलता है वाओ, तुम्हारी चॉइस तो मानना पड़ेगा यार, ये डायमंड कहाँ छुपा कर रखा था, रियली सो वेरी ब्यूटीफुल सो वेरी हैंडसम। वो बहुत ही ज़्यादा विंग को देख रहा था, बहुत ज़्यादा, और कहता है मैंने आज तक ना इतना ज़्यादा हैंडसम ओमेगा आज तक नहीं देखा, और वो भी एक बॉय। तो सिचैन कहता है कि अब बस करो, अब कितनी भी ज़्यादा अब और कितनी ज़्यादा तारीफ़ करोगे, नज़र मत लगा देना मेरे बॉयफ्रेंड को। इतना बोल करके ना सिचैन ने विंग के शोल्डर पर गले में हाथ डाला और उसे अपने क्लोज खींचा विंग को। और फिर ना विंग को ना सिचैन का ये टच बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा, उसे अच्छा नहीं लगा, बहुत ज़्यादा अजीब लगा। जबकि वांगी भी विंग के ऐसे ही नेक में गले में हाथ डालता है, उसे उसे ना बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि वो खुद ही, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता वांग जी के इस तरह टच करने पे या गले पे हाथ डालने पर। सिचैन ने जब इस तरह विंग के गले में हाथ डाला तो उसे बहुत ज़्यादा अजीब लगा विंग को, क्योंकि विंग ना इसे समझ नहीं पाया कि उसे अच्छा लगा कि बुरा लगा, पर उसे कुछ भी हो, पर उसे ना बहुत अजीब लग रहा था, अच्छा तो नहीं लग रहा था, इसे तो अच्छा नहीं कहेंगे, विंग के माइंड में यही चल रहा था। और उस पूरी पार्टी में ना विंग को ना सिचैन सिर्फ शो ऑफ कर रहे थे कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, कितना ज़्यादा प्रिटी है, चार्मिंग है, सब यही बोल रहे थे। और सिचैन बहुत ज़्यादा खुश हो करके विंग को सबके अपने सारे फ्रेंड के सामने शो कर रहे थे कि देखो मेरा बॉयफ्रेंड कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल और कितना ज़्यादा प्रिटी है। इससे ना सब जो उसके कुछ फ्रेंड हैं उन लोगों को तो कुछ जेलस भी हो रहा था कि आखिरकार सिचैन को इतना ज़्यादा प्रिटी बॉयफ्रेंड कहाँ मिल गया, कैसे मिल गया। और सिचैन ने किसी को भी नहीं बताया कि विंग उन्हीं के साथ उन्हीं के घर पे रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं बताया। और विंग और सिचैन ने पार्टी में एक सॉन्ग भी साथ में गाया, जो कि सिचैन तो कुछ खास अच्छा नहीं गा पा रहे थे, पर विंग की आवाज़ इतनी ज़्यादा मीठी और इतनी स्वीट वॉइस थी कि लोगों के कानों में ना बस घुलती ही चली गई, और वो सभी लोग विंग की सॉन्ग में वो खो गए। और विंग ना गाते हुए अपने गगा को याद कर रहा था वांग को कि वो ये सॉन्ग ना उसने वांग के साथ गाया था। आज वो इस पार्टी में वांग को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, सिचैन के साथ होते हुए भी वो खुद को ना अकेला महसूस कर रहा था, क्योंकि सिचैन उसकी केयर तो कर रहे थे पर वो उस तरीके से नहीं जैसे वांग करता है। उसे अच्छा नहीं लग रहा था सिचैन का, कभी सिचैन उसके हैंड में हाथ डालते, कभी उसके गले में हाथ डालते, कभी उसके वेस्ट में हैंड डाल करके अपने फ्रेंड के सामने शो करते और बार बार विंग को अपने क्लोज खींचते, तो विंग को ना अच्छा नहीं लग रहा था, उसे बहुत अजीब लग रहा था। और यहाँ वांग क्लब में बैठ करके ना बस ड्रंक किए जा रहा था और विंग की वही बात याद कर रहा था कि यदि आपने आगे कुछ भी ऐसा किया ना तो मेरा और आपका रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं, और जब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है तो विंग ना बहुत जल्दी उठ करके वो सीधे आया, उसने वांग का रूम नॉक किया तो देखा कि डोर पहले से ही ओपन था। तो वो अंदर गया और अंदर जा कर के देखा तो वांग ना अभी तक सोया हुआ था, घड़ी में 8 बज रहे थे और वांग ना सोया ही हुआ था। तो विंग ने उसे हिलाया वांग को, तो वांग ना बिल्कुल भी नहीं उठ रहा था। उसने देखा तो वांग ने वही कल रात के ही कपड़े पहन के रखे हुए थे, जब उसे मिलने आया था वही वाले क्लोथ पहन के रखे थे, और वो बेड में ठीक से लेटा भी नहीं था, आगे कुछ लेग ना उसके बेड के आगे बाहर तक आ रहे थे और उसने शूज़ पहन कर रखी हुई थी। और तो विंग समझ गया कि गगा ने ना आज ड्रिंक किया हुआ है।
तो वो उठा और उसने वो उठा विंग गया और एक ना मग में पानी लेकर के आया और वांग जी के फेस पे उसने वो पानी पूरा उसको फेंक करके उठाया। कहता है, गागा उठिए आप। तो वांग जी ने एकदम झटके से उठ करके बैठा और बोलता है कि ये क्या है विंग, ये कैसी हरकत है? तुम क्या भूल गए हो कि मैं तुमसे सीनियर हूँ? तो विंग कहता है कि हाँ, आप मुझसे सीनियर हैं, लेकिन आप अभी तक सो रहे हैं और कल आप रात में ड्रिंक करके आए थे। ये क्या आपने हालत बना रखी है? तो जब जो वांग जी ने देखा कि विंग को, तो वो कहता है कि तुम मुझसे बात मत करो। इतना बोल करके ना वांग जी अपने सर में हाथ रख करके वहीं बैठ गया अपने फोरहेड पे। बोलता है कि मेरे फोरहेड पे ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो विंग कहता है कि मैं क्यों ना करूँ आपसे बात? तो वांग जी कहता है कि बस मैंने कहा ना कि तुम मुझसे बात मत करो। ये बोलकर ना वांग जी ने ब्लैंकेट को अपने ऊपर से हटाया और वो बेड से उठ करके नीचे खड़ा हुआ। उसने अपनी स्लीपर पहनी और वो बाथरूम की तरफ जाने लगा। यहाँ विंग ने जब देखा कि वांग जी सच में सीरियसली उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, तो वो ना तुरंत दौड़ करके वांग जी के सामने आया और बोलता है कि गागा, आप क्या सच में मुझसे नाराज़ हैं? तो वांग जी कहता है कि विंग, तुम मुझसे बात मत करो और हाँ, मैं तुमसे नाराज़ हूँ। तुम आज के बाद मेरे रूम पे कभी मत आना, मेरे सामने भी मत आना। इतना बोल करके ना वांग जी ने विंग को एक हल्का सा पुश किया जिससे विंग उसके सामने से हट जाए और वो ना वांग जी फिर बाथरूम में चला गया और उसने बहुत ही तेज़ी के साथ बाथरूम का डोर अपना बंद किया। जिसे सुनकर ना विंग ने अपनी आइज़ क्लोज की और बोलता, ओ गॉड, गगा तो मुझसे सच में बहुत ज़्यादा नाराज़ है, मैं इन्हें कैसे मनाऊँगा? ना बोल कर ना विंग ना वहीं बेड पर बैठ गया कि जब वांग जी शावर लेके आएगा तब उसे मनाएगा। इसके बाद ने जब देखा कि उसका वांग जी का रूम और उसका बेड कैसे मैसी है, तो उसने वांग जी के जो शूज़ हैं वो सब अच्छे से उठा कर रखे और उसके बेड को क्लीन किया, उसके ब्लैंकेट ठीक से लगाया, पूरा बेड वेड अच्छे से सफाई करके फिर वहीं वो बैठ गया। और यहाँ वांग जी ना शावर ले रहा था, फ्रेश हुआ, शावर लेते समय वो याद कर रहा था कि विंग कैसे उस लड़के शुयांग के साथ में घूम रहा था, उसकी हाथों में हाथ डाल करके, बाहों में बाहें डाले किस तरह घूम रहा था। वो लोग रेस्टोरेंट गए, उन लोगों ने साथ में खाना खाया, जिस तरह वो शुयांग ना विंग को अपने हाथों से खाना खिला रहा था और विंग कितना ज़्यादा हैप्पी था, कितना खुश था। ये सब ना वांग जी के पास कुछ वीडियो क्लिप थी जो कि वांग जी ने उसके ज़रिए देखा था। वांग जी ना हमेशा ही विंग के ऊपर नज़र रखता है, अपने कुछ लोगों को उसने लगा कर रखा है जिसने ना विंग की एक एक डिटेल वांग जी के पास में रहती है। हमेशा उसने लगा कर रखा है। वो ऑल टाइम विंग के ऊपर नज़र रखते हैं और वांग जी को हर एक खबर देते हैं। जब वांग जी ने ये सब देखा था ना, तो उसका खून खौल गया था बहुत ही ज़्यादा कि उसके विंग के इतना ज़्यादा क्लोज और दूसरा कोई कैसे हो सकता है। और उसने ना विंग की चीख पर एक किस भी की थी फ़ोटो क्लिक कराते हुए, जब वो दोनों एक साथ सेल्फी ले रहे थे। तो वांग जी तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया था, इसीलिए वांग जी ने अपने कुछ लोगों के साथ में जा कर के उसे बहुत ज़्यादा बीट किया था। वो भी उसके ही घर पे जा कर के, और वहाँ जा कर के उसने उसे बहुत बीट किया। वो एक रूम पे रहता था, वहाँ जाकर उसने बहुत बीट किया, उसके हाथ पैर भी तोड़ दिए और वो ना आज हॉस्पिटल में है और उसके 2 टीथ भी तोड़ दिए हैं। वांग जी ने उसकी बहुत बुरी हालत कर दी थी, बहुत बुरी हालत, जिससे वो तंग आकर के उसने वांग जी से वो डर गया और उसने ना विंग से ब्रेकअप कर लिया एक मैसेज के थ्रू। विंग को ये सारी बातें जब पता चली अपने फ्रेंड योयो के ज़रिए, तब विंग ना बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया था वांग जी से। इसलिए विंग ने गुस्से में आकर के वांग जी से ये सब कह दिया। और अब यहाँ वांग जी ने शावर अपना कंप्लीट किया, फिनिश किया और वो शावर लेने के बाद वो फिर बाथरूम से बाहर आया। जब उसने बाहर आकर देखा कि बेड पे ना विंग बैठा हुआ है, तो उसने विंग को इग्नोर किया और वो ना तुरंत वो क्लोजेट की तरफ जाने लगा, कबर्ड की तरफ जहाँ से क्लोज रखे थे। और वहाँ जाते हुए बोलता है विंग से कि तुम अभी तक यहाँ क्यों बैठे हो, जा क्यों नहीं रहे हो? उसने बहुत ही रूड टोन में बोला और विंग बस वांग जी को ही देखे जा रहा था। उसकी नज़र तो बस वांग जी पर ही टिकी थी। जब से वांग जी आया है शावर लेकर के, और जब डोर ओपन हुआ उसने देखा कि वांग जी की वो बॉडी जो कि इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी, क्योंकि वांग जी ने सिर्फ अपनी वेस्ट में एक टॉवल लगा कर रखी हुई थी और वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था विंग को। वांग जी के वो उसके शोल्डर
पर वो उसकी जो जिम जाता है, उसने जिम जा कर के कितनी अच्छी अपनी बॉडी बना कर रखी है। वांगी की वो चेस्ट और उसके वो भीगे भीगे हेयर और शाइनिंग फेस विंग को ना दीवाना बना रहा था। विंग बस वैसी को ही देखे जा रहा था। उसका माइंड तो अब कुछ और सोचने के लिए बचा ही नहीं था, बस वो वांगी को ही देखे जा रहा था। उसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो रही थी, बढ़ रही थी, और वो उठ करके धीरे धीरे वांगी की तरफ बढ़ने लगा। और यहाँ वांगी विंग को इग्नोर करते हुए उसने क्लॉथ निकाले और अपनी बॉडी को किसी दूसरी एक और टॉवल ली और दूसरी टॉवल से अपने हेयर वो ड्राई करने लगा, अपने हेयर को सुखाने लगा, पोंछने लगा। और विंग फिर अचानक से आया और उसने वांगी के हाथ से उस टॉवल को लिया जिस टॉवल से वो अपने हेयर को सुखा रहा था। तो वांगजी कहता है, तुम क्या कर रहे हो, तुम जाओ यहाँ से। तो विंग कहता है, काका मैं ना आपकी हेल्प कर देता हूँ। विंग ना कुछ अलग ही नज़रों से उसे देख रहा था। तो वांगजी तो विंग को नहीं देख रहा था। उसने ना विंग को बिना देखे ही अपनी टॉवल उससे लेने लगा। कहता है, दो मुझे टॉवल और तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए, मैं आज से तुम्हारा काका नहीं हूँ। तुमने यही कहा था ना कि तुम मुझसे अपने सारे रिश्ते ख़त्म कर लोगे। तो विंग कहता है कि काका आई एम सो सॉरी, प्लीज़ आप मुझे देख क्यों नहीं रहे, देखिए ना। तो वांगजी ना दूसरी तरफ टर्न हो गया और बोलता है कि विंग तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता। विंग ने पीछे से ही वांगजी को अचानक से हक कर लिया। उसने पीछे से हक किया और अपनी दोनों बाहें ना वांगजी के ऊपर फोल्ड करते हुए उसकी वेस्ट में उसने अपनी दोनों हाथ बाहें डाली और अपने सर को वांगजी के बैक में टिकाते हुए बोलता है कि काका आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप मुझसे नाराज़ होते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और तो जब वांगजी की नेकेड बॉडी पर विंग के वो हैंड पड़ते हैं तो वांगजी की पूरी बॉडी में ना एकदम गूस बम्स खड़े हो गए और उसकी हार्ट बीट बढ़ गई। वांगजी तो बहुत वैसे ही विंग को लेकर के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। विंग ज़रा भी उसके क्लोज आता है तो उसे बहुत ज़्यादा अलग ही फील होता है, उसकी बॉडी में कुछ होने लगता है। तो वांगजी ने तुरंत विंग के दोनों हाथों को अपनी बॉडी से हटाया और बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो विंग, अब हम छोटे नहीं हैं, तुम मुझसे दूर रहो, तुम अब बड़े हो गए हो, तुम इतना ज़्यादा क्लोज मत आया करो, ये ठीक नहीं है विंग, हम दोनों लोगों के लिए ही इतनी ज़्यादा क्लोजनेस ठीक नहीं है। तो विंग कहता है कि लेकिन क्यों, हम लोग तो चाइल्डहुड से ही ऐसे ही बहुत ज़्यादा क्लोज हैं और कभी कभी तो हम लोग साथ में सो भी जाते हैं काका, फिर क्या प्रॉब्लम है, मैंने आपको पहली बार तो इस तरह हक नहीं किया है। तो वांगजी कहता है कि विंग तब हम लोग छोटे थे और वो सब बात अलग है, हाँ सो जाते हैं बट अभी नहीं, अभी मैंने क्लोथ नहीं पहने हैं, तुम ना इस तरह मुझे टच मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो वांगजी विंग को ना ये बुरा लगा कि फिर कहता है, विंग ना सबसे उदास हो गया और अपने उदास वाइस में बोलता है कि क्या काका आपको मेरा टच अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझे सिंचन काका टच कल अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर वांगजी ने विंग की तरफ देखा, उसकी फेस की तरफ देखा तो विंग का फेस ना बहुत ज़्यादा उदास हो गया था। तो विंग का फेस ना उतर गया था, बहुत मायूस हो गया था विंग ये सुन करके। तो वांगजी ने तुरंत अपने विंग के फेस को अपने दोनों हाथों में लिया और बोलता है कि तुम ये क्या कह रहे हो विंग, मुझे तुम्हारा टच अच्छा नहीं लगता, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे तुम्हारा टच बहुत अच्छा लगता है। लेकिन तुमने अभी क्या कहा, तुम्हारे साथ कुछ गगा ने कुछ कल गलत किया, तुम उनके साथ कल पार्टी में गए थे ना। तो विंग कहता है कि हाँ मैं उनके साथ पार्टी में गया था। बहुत ही अपनी इनोसेंट आंखों से देखते हुए विंग ना वांगजी की तरफ देखते हुए बोलता है कि हाँ मैं कल उनके साथ पार्टी में गया था, मुझे ना कल के दिन उनका बिहेव कुछ अलग सा लगा। वो मुझे जब हक कर रहे थे और वो उनके हैंड मेरे गले में आ रहे थे, वो मुझे बार बार मेरे वेस्ट में मेरे हैंड डालकर अपने क्लोज खींच रहे थे ना गगा, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। जबकि ये कुछ नया नहीं है, मैं आपके साथ भी तो कितना ज़्यादा क्लोज रहता हूँ, पर मुझे ये कुछ भी अजीब नहीं लगता, ये इतना स्ट्रेंज नहीं लगता। आपका टच कभी भी मुझे ना बैड फील नहीं कराता, हमेशा मुझे आपका टच ना गुड फील कराता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है
है। बट जब कल के दिन कल के दिन जब सिंचैन गाँव मुझे इस तरह कर रहे थे, इतना ज़्यादा क्लोज अपनी खींच रहे थे, तो मुझे ना बहुत अजीब लग रहा था। मुझे कुछ भी गुड फील नहीं हो रहा था, मुझे बहुत बैड फील हो रहा था, मुझे बुरा फील हो रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। पर आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा क्यों है गगा? आप भी तो मेरे गगा हैं ना। तो वांग जी कहता है, वांग जी ना एंगर हो गया और बोलता है, गगा की इतनी हिम्मत, वो तुम्हारे साथ इस तरीके का बिहेव कर रहे थे। तो विंग कहता है कि नहीं, वो जानबूझकर नहीं कर रहे थे, उन्होंने मुझसे बताया था कि मुझे ना फेक बॉयफ्रेंड बनकर उनके साथ जाना है, उस पार्टी में न सिर्फ कपल ही जाते हैं। तो वांग जी कहता है, लेकिन वो तुम्हें क्यों अपने साथ लेकर गए थे? तुम तो उनके छोटे भाई हो ना, अपने एक ब्रदर को बॉयफ्रेंड कौन बनाता है? तो विंग कहता है, बस मुझे एक्ट करना था वहाँ जाने का, और उस पार्टी में ना सिर्फ कपल ही अलाउ थे, इसलिए मैं उनके साथ चला गया था, वो रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो वांग जी कहता है कि विंग, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे साथ गगा ने ऐसा किया, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, और तुमने अच्छा हुआ जो तुमने मुझे बता दिया। तो विंग कहता है कि लेकिन गगा, आप मुझे पहले ये बताएं कि आप भी तो मेरे गगा हैं और सिंचैन का भी मेरे गगा हैं, तो उनका टच मुझे ऐसा क्यों फ़ील होता है, और आपका क्यों, और आपका टच मुझे बुरा क्यों नहीं लगता? तो वांग जी कहता है उससे थोड़ा दूर होकर के कि मैं क्या बता सकता हूँ, ये तो तुम ही जान सकते हो ना, क्योंकि ये फीलिंग तुम्हारी है, तुम्हें किसका टच कैसा लगता है ये तुम खुद समझ सकते हो विंग। अब इतना बोल कर ना वांग जी अपने कपड़े पहनने लगा। तो विंग आया और कहता है, गगा आप मेरी तरफ देखिए। तो उसने विंग की तरफ देखा, तो वांग जी ने अपनी शर्ट अभी बटन नहीं लगाई हुई थी, उसने सिर्फ अपनी शर्ट अपनी दोनों बाहों में डाली थी, बस वो शोल्डर पे ही उसने ऐसे पहन के रखी थी, और उस सामने से ना उसकी शर्ट की बटन पूरी तरह से ओपन थी। तो विंग ने अचानक ही वांग जी को हक किया बहुत टाइट। तो वांग जी कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो विंग? तो विंग कहता है, आप मुझे हक करिए गगा। तो वांग जी ने विंग को हक किया जैसा विंग ने कहा। तो वो दोनों विंग ना पूरे 2 मिनट तक वांग जी को ऐसे ही हक किए हुए वहाँ खड़ा था, और उसकी जो फ्रेगनेंस है, उसकी जो सैंडलवुड की स्मेल है अल्फा वाली, वो विंग ना उसे फ़ील कर रहा था। तो उसे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था, बहुत अच्छा। और उसकी हार्ट में ना बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा था। उसकी हार्ट बीट बढ़ गई थी विंग की, और उसके स्टमक में ना बटरफ्लाई सी उड़ रही थी, और उसकी पूरी बॉडी में एकदम टिकलिंग सी हो रही थी, उसे अंदर से ना खुशी हो रही थी। और यहाँ वांग जी को भी ना विंग को हक करके अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, बहुत अच्छा फ़ील कर रहा था वांग जी भी ना विंग की ओमेगा स्मेल, जो उसकी वो लोटस वाली ओमेगा स्मेल है, वो उसे ले रहा था, उसके नेक के पास अपनी नोच को रब करते हुए उसकी स्मेल को ले रहा था। वांग जी अपनी आँखों को बंद करके फ़ील कर रहा था। दोनों लोग ना एक दूसरे की स्मेल में खोए हुए थे। तभी ना विंग ने अचानक से कहा कि गगा, आप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो वांग जी ने तुरंत विंग की तरफ देखा और विंग को दूर किया, और कहता है कि विंग, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ये क्या कह रहे हो? तो कहता है कि वही जो सच है, आप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आप मुझे ना अजनबी नहीं लगते, आप मुझे स्ट्रेंज नहीं लगते, आपका टच मुझे बहुत गुड फील कराता है। तो वांग जी कहता है कि मैं स्ट्रेंज कैसे हो सकता हूँ, चाइल्डहुड से हम दोनों साथ हैं विंग। तो कहता है, नहीं, उस तरीके का टच जैसे जैसे एक लवर का अपने एक लवर के लिए होता है, वही मैं समझ गया हूँ गगा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप भी मुझसे प्यार करते हैं ना? तो वांग जी एकदम से चुप हो गया और स्पीचलेस हो गया कि मुझे जो कहना चाहिए विंग वो कह रहा है। तो फिर वांग जी कुछ सोचते हुए बोलता है कि विंग, तुम ये क्या कह रहे हो, तुम कुछ समझ कर बोल रहे हो ना, अभी तुम्हें क्या पता कि लवर का टच क्या होता है? तो विंग कहता है कि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि लवर का टच क्या होता है। मैंने कितने ही मेरे बॉयफ्रेंड रहे, मैं उनके साथ डेट पर गया, घूमने गया, पर उनके साथ ना मुझे कभी भी अच्छा फ़ील नहीं हुआ। मैंने उन्हें ना अपने क्लोज इतना ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं आने दिया, जितना ज़्यादा क्लोज आप मेरे रहते हैं। इतना बोल करके विंग ने अचानक ही वांग जी के फेस में दोनों अपने हाथ रखे और उसे अपनी तरफ खींचा, और विंग ना वांग जी को किस करने लगा। वांग जी 2 मिनट के लिए तो एकदम वह सब शॉक हो गया, और वो विंग को समझने में उसे 2 मिनट लगा कि विंग कर क्या रहा है। और यहाँ विंग वांग जी के लिप्स पर किस कर रहा था, और अपनी आँखों को बंद करके उसके लिप्स को फील करते हुए उसे किस कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा स्मूथली और बहुत ज़्यादा प्यार से किस कर रहा था वांग जी को। फिर वांग जी ने भी ना विंग को और अपने क्लोज खींचा, और इसके बाद ना विंग और वांग जी एक दूसरे को दोनों लोग किस करते हैं।
वांगजी भी ना अब वांगजी ना विंग को बहुत ज़्यादा फोर्सफुली और पूरे पैशन के साथ किस कर रहा था, और विंग ना उसके किस में उसका साथ दे रहा था। वांगजी का किस करते हुए वो दोनों बेड पर आते हैं। वांगजी ने विंग को पुश किया बेड पर, जिससे ना विंग वहीं बेड पर हाफ लेट गया, और वांगजी उसके ऊपर आते हुए बोलता है कि विंग, तुमने जो किया है ना, तो ये इसका हर्जाना, इसका भुगतान तुम्हें करना पड़ेगा। तुम बाद में ना रिग्रेट मत करना। तो विंग ना वांगजी की आंखों में देखते हुए बोलता है अपनी सीड्यूसिंग आई से कि नहीं काका, मैंने जो किया है बहुत ही सोच समझ करके किया है। बहुत लंबे समय से मैं ये सब फील कर रहा था आपके लिए। तो वांगजी ने एक स्माइल की, बहुत प्यारी सी स्माइल की, और इसके बाद ना वो दोनों फिर किस करते हैं। वो दोनों किस कर रहे थे, बहुत देर तक उन्होंने किस किया वहीं बेड पर, और कभी कभी विंग वांगजी के ऊपर तो कभी वांगजी विंग के ऊपर। और वो तब वो ये सब ना, ये जो किस कर रहे थे, ये बात जब सिचैन रूम में आए थे किसी कुछ काम से वांगजी को बुलाने के लिए, तो उसने देखा सिचैन ने कि किस तरह विंग और वांगजी एक दूसरे को किस कर रहे हैं और एक दूसरे की किस में डूबे हुए थे। तो सिचैन को ये देख करना बहुत ज़्यादा बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा। इतना हो कर वो देख करना वहाँ से वो तुरंत चला गया। इसके बाद विंग और वांगजी का अब ये जैसे ना डेली रूटीन ही बन गया था। वो डेली ही कभी नाइट में कभी डे में जहाँ भी उन्हें चांस मिलता, मौका मिलता, वो दोनों एक दूसरे को फील करते, किस करते। विंग ना वांगजी की बॉडी पे अपने हाथों को फहराते हुए उसकी बॉडी को फील करता, और यहाँ वांगजी भी ना विंग की बॉडी को टच करता, फील करता। इसी तरह से उन दोनों का समय बीत रहा था। और जो सिचैन है, ये सब उन दोनों की क्लोजनेस देख कर ना उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया करता था सिचैन को, क्योंकि सिचैन अब विंग को पसंद करने लगे थे, क्योंकि विंग बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और विंग ना बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है। और यहाँ विंग और वांगजी की क्लोजनेस बढ़ती ही जा रही थी। अब उन दोनों लोगों ने अपना एक सॉन्ग लिखा था, बनाया था। वो सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक सॉन्ग था, उसकी लाइंस भी बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक थी, बहुत ज़्यादा। तो उस सॉन्ग को उन दोनों लोगों ने सॉन्ग लिखा, बनाया। इसके बाद ना वांगजी ने उस सॉन्ग को म्यूजिक दिया, और उस सॉन्ग को उन दोनों लोगों ने इंटरनेट पर गाते हुए इंटरनेट पर वायरल कर दिया, सेंड कर दिया, अपलोड कर दिया इंटरनेट पर। और रातों रात उस सॉन्ग को इतना ज़्यादा पसंद किया गया कि विंग और वांगजी अब वो ना एकदम स्टार से बन गए थे। उस सॉन्ग के एक सॉन्ग के ज़रिए उन दोनों लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया था। उन दोनों के सॉन्ग को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था वो सॉन्ग। अब धीरे धीरे ना 2 साल बीत गए थे इस बात को, और यहाँ सिचैन अंदर ही अंदर ना बस जलते ही जा रहे थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि विंग और वांगजी अब बहुत ज़्यादा क्लोज थे। कभी कभी ना विंग वांगजी के रूम पे भी आता सबसे छुप करके, और वो दोनों एक दूसरे के साथ पूरी रात रहते, नाइट स्पेंड करते। और यहाँ वांगजी भी विंग के साथ अपनी नाइटें स्पेंड करता। वो दोनों लोग अब एक दूसरे में ही खोए रहते थे, हमेशा एक दूसरे के साथ रहना, सॉन्ग गाना, ये सब करना। अब 2 साल बीत गए थे। इन 2 सालों में विंग और वांगजी बहुत ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज थे, और जो सॉन्ग और वो लोग बहुत अच्छे एक सिंगर बन गए थे, बहुत अच्छे सिंगर, और काफ़ी लोग ना उनकी फैन फॉलोइंग भी बढ़ गई थी। अब विंग और वांगजी ना एक स्टार सिंगर थे, जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आते थे, और उन दोनों लोगों की केमिस्ट्री तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आती थी। लोग उन दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग थी, जिससे ना जो उसके पेरेंट्स हैं, वांगजी के पेरेंट्स थे, कैरेमन ली और मिस्टर लैन, ये दोनों भी बहुत ज़्यादा खुश थे विंग और वांगजी की इतनी ज़्यादा क्लोजनेस को देख करके। एक दिन ना वांगजी ना शूटिंग के लिए अपने सॉन्ग शूटिंग के लिए जा रहा था, सॉन्ग रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो जा रहा था। विंग पहले से ही स्टूडियो पहुंच गया था, और वांगजी का वहां पहुंच करके इंतज़ार कर रहा था। तभी ना वांगजी जब रोड पे जा रहा था, बहुत ज़्यादा जल्दी में था, और वांगजी आज खुद ही ड्राइव कर रहा था, मतलब हमेशा इन्हें ड्राइवर रहता है उसके साथ, पर आज वांगजी जल्दी में था और ड्राइव कर रहा था। फिर ना वांगजी का अचानक ही एक ट्रक के साथ बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, जिससे ना वांगजी का बहुत
ज़्यादा एक्सीडेंट था, बहुत बड़ा। तो वहाँ पर वो कार उसकी पूरी तरह से पलट गई। और जब इस एक्सीडेंट का खबर हुई, पता चला सभी लोगों को, तो वहाँ वो तो विंग और कैरेमन ली से चैन सभी लोग दौड़ते भागते हॉस्पिटल पहुँचे। कुछ लोगों ने, जो वहीं के लोगों ने मदद की थी, वांग जी को हॉस्पिटल पहुँचाया था। वांग जी ना हॉस्पिटल पहुँच गया और वहाँ पर जा कर के उसका ऑपरेशन हुआ, इलाज हुआ। तब तो जो डॉक्टर है उन्होंने बताया कि वांग जी ना कोमा में जा चुका है। तो ये सुन कर के वहाँ सभी लोग बहुत ज़्यादा सैड हो गए। कैरेमन ली तो फूट-फूट करके रोने लगी और विंग को तो जैसे कुछ होश ही नहीं था। वो इतना ज़्यादा रो रहा था, इतना ज़्यादा दुखी था अपने गगा के लिए। बहुत ही ज़्यादा सैड था, बहुत ज़्यादा दुखी था ये। और अपना वांग जी को बहुत ज़्यादा दुखी था। वांग जी को कोमा में गए। अब पूरे 3 साल बीत चुके थे। विंग ना अब 21 साल का था और यहाँ पे और विंग 21 साल का था और विंग अब अकेले ही सॉन्ग लिखता और सॉन्ग रिकॉर्ड करता। तो पर वो पहले जैसा सॉन्ग नहीं कर पा रहा था। अब वो गा भी नहीं पा रहा था, वो वांग जी के साथ ही गाता था। विंग ने बहुत कोशिश की थी पर उसके एक भी सॉन्ग ना चलते थे और ना ही वो गा पा रहा था। वो हर वक्त वांग जी के पास रहता, वांग जी की केयर करता और वांग जी से बात करता कि गगा आप कब ठीक होंगे। इसी तरह ना विंग एक दिन कंपनी में था। अपने जो उसके अंकल हैं, मिस्टर लैन है, उन्होंने विंग को अपनी कंपनी में ही एक सीईओ की पोस्ट दी थी और जिससे ना विंग वहाँ पर वर्क कर रहा था। विंग ने कंपनी बहुत अच्छे से संभाल ली थी और सिंगिंग ना उसने पूरी तरह से छोड़ दी थी। उसने बहुत कोशिश की थी गाने की, पर उससे नहीं हो रहा था, सॉन्ग नहीं हो रहा था, गा नहीं पा रहा था। तभी ना कंपनी में मीटिंग थी। उस मीटिंग के दौरान विंग को ना अचानक से चक्कर आए और वो ना वहीं बेहोश हो गया। वो बेहोश होकर के गिर गया। जो कंपनी के जो आए हुए थे वहाँ पर और जो उसका सेक्रेटरी था विंग का, उसने तुरंत देखा और उसने तुरंत इन्फॉर्म किया मिस्टर लैन को और लैन से चैन को। वो लोग ना विंग को हॉस्पिटल लेकर पहुँचे। वहाँ पर डॉक्टर ने बताया कि विंग प्रेग्नेंट है। ये सुन करके उस सभी लोगों के जैसे होश ही उड़ गए कि विंग प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है। जब विंग को होश आया और जो कैरेमन ली ने विंग से पूछा कि विंग, ये तुम्हारा बेबी किसका है, तुम प्रेग्नेंट हो, ये कब हुआ। तो विंग भी सुन करके बहुत शॉक हो गया और फिर उसने ना सब झिझकते हुए अपनी आंट को बताया कि मैं और गगा एक दूसरे से प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और ये बेबी भी ना गगा का ही है। तो कैरेमन ली तो बहुत ज़्यादा सब शॉक थी और जो मिस्टर लैन थे वो भी बहुत ज़्यादा शॉक थे ये सुन कर के। पर लैन से चैन उन्हें कुछ शॉक नहीं था क्योंकि उन्होंने पहले ही देखा था कि वांग जी और विंग कितना ज़्यादा क्लोज हैं। यहाँ विंग जब प्रेग्नेंट था ये सुन कर के जो बाकी लोग थे अब सब सोच में पड़ गए थे कि अब हम क्या करें। विंग की अभी मैरिज तो हुई नहीं है, विंग का कोई अल्फ़ा भी नहीं है, ये सब जानते हैं। और जब पता चलेगा, बाकी दुनिया को पता चलेगा कि विंग प्रेग्नेंट है तो क्या कहेंगे सभी लोग। ये सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे और सोच रहे थे। तो जो लैन सेचैन है वो सामने आए और सामने आकर के उन्होंने बोला कि मैं विंग से वेडिंग करूँगा और मैं विंग को अपना नाम दूंगा, इस बच्चे को नाम दूंगा। वैसे भी ये मेरे भाई का बच्चा है और मैं नहीं चाहता कि लोग इसे नाजायज़ कहें या फिर कुछ भी तरह की कोई भी गलत शब्द बोलें। तो विंग कहता है कि नहीं, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। मैंने आपको हमेशा अपने बड़े भाई के रूप में देखा है, अब मैं आपसे शादी कैसे कर सकता हूँ गगा। तो सेचैन कहते हैं कि विंग, यही सबसे अच्छा ऑप्शन है। यदि हम तुम्हारे लिए किसी और को चूज़ करेंगे, किसी और को पसंद करेंगे तो हो सकता है कि वो इस बेबी को ना अपनाए, पर ये मेरे भाई का ही बेबी है, मेरी दीदी का बेबी है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उसे बहुत प्यार करूँगा, उतना ही प्यार करूँगा जितना वांग जी इस बच्चे से प्यार करता। ये बात सुन कर के मिस्टर लैन और कैरेमन ली को भी ना बिल्कुल सही लगा कि हाँ, यही सही होगा। तो उन्होंने विंग से कहा कि विंग, ये बहुत अच्छा डिसीजन है, यही सही होगा कि तुम्हें ना कि तुम और सेचैन शादी कर लो। इस बच्चे को भी फादर का प्यार मिल जाएगा। वैसे भी वांग जी तो कोमा में है, क्या पता उसे कभी होश आता भी है कि नहीं, क्या पता कभी होश आए ही ना। तो विंग कहता है कि नहीं, ये मेरे गगा का बेबी है और मैं इसे अपने गगा का ही नाम दूंगा। ये ना लैन वांग जी के नाम से ही जाना जाएगा। मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। ये मेरे और मेरे गगा के प्यार की निशानी है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। विंग ना रोते हुए बोलता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं गगा को धोखा नहीं दूंगा। वो कभी भी मुझे किसी और के साथ, किसी और के पास भी नहीं जाते थे और मैं किसी और से शादी कर लूँ, इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो कैरेमन ली कहती
कहती हैं कि विंग ये हम इस बेबी के लिए कह रहे हैं, तुम्हें शिनचैन के साथ अपना रिश्ता जैसा भी बनाना है ये तुम्हारे ऊपर है, लेकिन इस बच्चे के बारे में सोचो, लोग इससे गलत कहेंगे, नाजायज़ बोलेंगे, तुम्हें क्या अच्छा लगेगा। तो शिनचैन कहता है कि विंग मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं ना तुमसे कभी भी हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता होता है उसे निभाने के लिए मैं कभी नहीं कहूँगा, कभी भी नहीं। मैं तुम्हारी केयर करूँगा, मैं बस इस बच्चे को अपना नाम देना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई के बेटे को कोई नाजायज़ कहे। तुम किस किस को बताओगे कि ये तुम्हारे और वांगजी का बच्चा है, जबकि वांगजी 3 साल से ऑलरेडी कोमा में है। तो विंग के सुन करके चुप हो गया। अब हम देखते हैं कि एक हॉल का सीन, वहाँ पर ना सभी लोग बैठे हुए थे, सारे गेस्ट को बुलाया हुआ था और वो हॉल बहुत ही खूबसूरती से वो सजाया हुआ था उस हॉल को। वहाँ पर प्रीस्ट खड़े हुए थे और लैन सिनचैन ना ग्रूम की तरह बिल्कुल वहाँ रेडी खड़े हुए थे, ग्रूम बन करके, जिसमें वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे। कैरेमन ली अपने हाथ में हाथ लिए विंग का वो ना सिनचैन के पास लेकर आ रही थी और विंग ने भी पूरे ग्रूम की तरह ही रेडी था विंग, और बहुत ही ज़्यादा वो भी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था विंग, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत विंग। और यहाँ पर फिर विंग को सिनचैन के पास खड़ा करती हैं कैरेमन ली, और सिनचैन और विंग की प्रीस्ट जो शादी कराना स्टार्ट करते हैं। वो लोग बाउज लेते हैं। फर्स्ट बहुत भी ना एक बहुत ही ज़्यादा लाउड वॉइस आती है और वो आवाज़ बहुत ही ज़्यादा डीप और कोल्ड थी। उन सभी लोगों ने, जितने भी वहाँ गेस्ट बैठे थे, सभी ने मुड़ कर के देखा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। और जब ये आवाज़ ना विंग सुनता है तो उसके बुझे हुए चेहरे पर एकदम से चमक आ गई, क्योंकि विंग बिल्कुल भी खुश नहीं था इस शादी से। विंग बिल्कुल भी ये शादी नहीं करना चाहता था, मजबूरी में कर रहा था अपने बच्चे के लिए। फिर जब उसने ये आवाज़ सुनी तो उसके फेस में एक स्माइल आई और वो चमक दोबारा वापस आ गई। उसने तुरंत मुड़ करके देखा तो वहाँ पर ना लैन वांगजी खड़ा था, उसका गगा खड़ा था। और जब लैन सिनचैन ने मुड़ करके देखा वांगजी को तो वो तो एकदम जैसे सदमे में ही चले गए हो, उनके चेहरे की सारी रंगत चली गई थी। अभी वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, बहुत ज़्यादा खुश थे, पर वांगजी को देख करके उनके चेहरे का पूरा रंग ही उड़ गया और वो ना बस शौकीन नज़रों से वांगजी को देख रहे थे। और मिस्टर लैन और कैरेमन ली ये दोनों भी वांगजी को बहुत ज़्यादा खुशी से देख रहे थे और उनकी आंखें नम थीं अपने बेटे को बिल्कुल सही सलामत देख करके। विंग ना तुरंत दौड़ करके अपने गगा के पास आने वाला था तो सिनचैन ने तुरंत विंग का हाथ टाइट पकड़ा और बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, हमारी शादी हो रही है, अभी तुम यहाँ से नहीं जा सकते। वांगजी ना स्पीड से अपने गगा के पास आता है और बोलता है कि गगा आप ये क्या कर रहे हैं। तो सिनचैन कहते हैं कि मैं शादी कर रहा हूँ वांगजी, तुम्हें दिख रहा है ना, तुम्हें हैप्पी होना चाहिए। तो वांगजी ने खींच करके पंच मारा अपने गगा को और फिर उसने विंग का हाथ छुड़ाया और दूर अपने विंग को उन दोनों लोगों से विंग को ना अपने सिनचैन से से दूर किया और विंग से कहता है कि तुम यहीं दूर खड़े रहो। और उसने फिर सिनचैन का कॉलर पकड़कर बोलता है कि आपकी हिम्मत भी कैसी हुई यहाँ पर मेरी विंग से शादी करने की, मेरा इतना बड़ा एक्सीडेंट करवाने के बाद, और अब आप यहाँ पर मेरी विंग से वेडिंग कर रहे हैं। उन्होंने वांगजी ने फिर उसे खींच करके दो पंच मारे, बहुत मारा वांगजी ने, जिससे ना सिनचैन के मुंह से ब्लड आने लगा। सिनचैन ने भी फिर वांगजी को पलट कर एक ना बहुत ज़ोरदार पंच मारा, जिससे ना वांगजी थोड़ा पीछे पिछल गया और एक पंच में ही ना वांगजी के माउथ से ब्लड आने लगा। तो बोल गए तो सिनचैन कहता है कि मैं विंग को पसंद करता था, मैं विंग से प्यार करता था, लेकिन विंग हमेशा तुम्हारी माला जपता रहता था, वो हमेशा तुम्हारा ही भूत उसके सर पर सवार था। तो मैं क्या करता, मुझे मजबूरी में ये सब करना पड़ा। वांगजी मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, लेकिन विंग के सामने तुम्हारा प्यार कम हो गया है। पर मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ और मैं विंग को खुश रख सकता हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा बेटर हूँ। तो वांगजी ने फिर सिनचैन को पंच किया और बोलता है कि बस करिए, अपनी गंदी जुबान से मेरे विंग का नाम मत लीजिए, वो मेरा है और वो हमेशा मेरा ही रहेगा। आपकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। तो सिनचैन कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम बस सारी बातें खुद से ही बना रहे हो। तभी वांगजी ने
अपने एक वांग जी ने क्लैपिंग की, तब जब वांग जी ने क्लैपिंग की ना, तब भी वहाँ पर जो वांग जी का सेक्रेटरी है वो उस पुलिस के साथ में वहाँ पर आता है। और वो पुलिस ना जो उनके पास में एक रिकॉर्डर थी, तो वो जो इंस्पेक्टर है वो बोलते हैं मिस्टर लैन सिचैन से कि मिस्टर लैन सिचैन, आपके खिलाफ़ हमारे पास रिपोर्ट है और वो सारे गवाह भी हैं, सबूत भी हैं आपके खिलाफ़। हमें सारी सच्चाई पता चल चुकी है कि मिस्टर लैन वांग जी का जो एक्सीडेंट हुआ था वो आपने ही करवाया था। तो जो मिस्टर लैन है वो सामने आए, वो बोलते हैं कि आप ये सारी बातें क्या कर रहे हैं, मेरा बेटा ऐसा क्यों करेगा, वांग जी तुम ये क्या कह रहे हो। तो वांग जी अपने डैड के पास गया और बोलता है कि डैड, मैं आपको सारी सच्चाई बताता हूँ। वांग जी ने अपना मोबाइल निकाला और अपना मोबाइल निकाल के उसने एक रिकॉर्डिंग ओपन की। तो वांग जी कहता है कि ये रिकॉर्डिंग ना तब की है जब जब डॉक्टर ने मुझे बोला था कि मैं कोमा में हूँ, और इसके 2 दिन बाद की ये रिकॉर्डिंग है जो कि मेरे सेक्रेटरी ने इसे ना रिकॉर्ड किया था। तो वहाँ पर वो रिकॉर्डिंग ऑन होती है और हम देखते हैं कि जब वांग जी हॉस्पिटल में था, उसके पास कोई भी नहीं था, तब लैन सिचैन वांग जी से मिलने आए थे और वांग जी को इस तरह देख करके वो स्माइल कर रहे थे। और जो लैन सिचैन बोलते हैं कि वांग जी, आई एम सो सॉरी, मैं ना तुमसे माफ़ी चाहता हूँ, तुम ना बच गए, मैं तुम्हें जान से मारना चाहता था, पर क्या करूँ, गॉड ना तुम्हें मारना ही नहीं चाहते, गॉड चाहते हैं कि तुम इस तरह कोमा में ही रहो। तो कोई बात नहीं, तुम यहाँ यहाँ रह कर ना आराम से रेस्ट कर सकते हो, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। विंग से मैं बहुत प्यार करता हूँ, और देखना अब तुम्हारे कोमा में जाने के बाद मैं विंग से शादी करूँगा और विंग मेरा हो जाएगा। तुम बस अपना ख्याल रखना। इतना बोल करके वो वहाँ से जाने लगे। फिर मुड़ करके कहते हैं, और हाँ वांग जी, मैं तुम्हें एक और बात कहना चाहता हूँ कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है ना, वो मैंने ही करवाया है, हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें इस ऊपर से भेजने के लिए। पर कोई बात नहीं, रेस्ट करो। इतना बोल के ना एक वो डेविल सी स्माइल करते हुए हंसते हुए वहाँ से चले गए। और उनकी ये बात जो वांग जी से मिलने उसका सेक्रेटरी आया था इनसे पहले, तो वो उसके ना उसके कपड़ों में कुछ मेडिसिन गिर गई थी वांग जी की, तो वो उसे वॉश करने के लिए बाथरूम गया था। और जब उसने बाथरूम से लौट कर आ रहा था, तभी उसने देखा कि सिचैन के जो फेस और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी ना बिल्कुल अच्छी नहीं थी, इसलिए उसने ये सारी बात को रिकॉर्ड कर लिया था वांग जी की। और वो 3 साल तक कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि वो एक सिंपल सा सेक्रेटरी है और उसकी बात ना कोई भी नहीं मानता। ये रिकॉर्डिंग उसने फिर तब दी जब वांग जी को कल ही होश आ गया था। वांग जी कहता है कि ये रिकॉर्डिंग मुझे ना कल मॉर्निंग में ही होश आ चुका था, और इसके बाद जब मैं वहाँ पर होश में आया तो वहाँ पर मेरे सेक्रेटरी के अलावा और कोई भी नहीं था। तो उसी ने मुझे सबसे पहले ये बताया कि मेरा भाई मेरे ही लवर से शादी कर रहा है, और उसने मुझे ये रिकॉर्डिंग सुनाई। और इसके बाद तो वहाँ पर मैं क्या करता, मैंने इंतज़ार किया इस दिन का, मैंने ये खबर तुरंत पुलिस को दी और मैंने खुद इनके खिलाफ़ जा कर के रिपोर्ट लिखाई है। ये सारी बातें सुनकर मिस्टर लैंग ना बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए, और उन्होंने सिचैन के गाल पर थप्पड़ मारा और बोलते हैं कि मुझे यकीन नहीं होता सिचैन कि तुमने ऐसा किया, तुम इतना ज़्यादा नीचे गिर गए, तुमने अपने भाई के लवर के साथ में ऐसा किया, और ख़ास करके तुमने वो अपने ब्रदर को जान से मारने की कोशिश की, तुम्हारा सगा भाई है वांग जी। तो सिचैन कहता है कि मैं क्या करता, मैं मजबूर था, मैंने बस मैंने विंग को पाने के लिए ये सब किया। तो विंग कहता है कि आप मुझे कभी नहीं पा सकते थे, कभी भी नहीं। आज भी मैं ये शादी ना सिर्फ मजबूरी में ही कर रहा था। तो विंग इतना बोल के वो रोने लगा और कहता है, गगा आपने मुझे धोखा दिया, मैं आपके ऊपर कितना भरोसा करता था और आपने मेरे उस भरोसे को तोड़ दिया। आप मेरे ही वांग जी काका के साथ में ऐसा कर रहे थे। आपने देखा नहीं कि मैं कितना दुखी था इन 3 साल तक मैंने हर एक दिन हर एक पल कैसे काटा है। इतना बोल के ना विंग रोने लगा, और जो पुलिस है, वांग जी ने अपने जो पुलिस ऑफिसर को इशारा किया कि ले जाइए इन्हें यहाँ से। पुलिस ऑफिसर सिचैन को वहाँ से खींच कर लेकर चले गए। इसके बाद ना मिस्टर लैन वांग जी के पास आए और कहते हैं कि वांग जी तुम अब ठीक तो हो ना पूरी तरह से। तो वांग जी ने उनकी बात पे नोट किया और बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे होश आ गया था मॉर्निंग में ही किसी की वजह से। उसने विंग की तरफ देखा तो विंग ने अपना सर नीचे झुका लिया, और विंग अपनी अभी भी रो रहा था। तो वांग जी विंग के पास गया और उसने विंग के टीयर्स क्लीन किए और बोलता है कि अब रोना बंद करो, अब सब कुछ ठीक हो गया है, तो अब क्या तुम मुझसे शादी करोगे विंग।
तो विंग ने स्माइल की और उसने वांग जी के हाथ पे अपना हाथ रखा और फिर विंग और वांग जी दोनों लोग वेडिंग करते हैं। उन दोनों लोगों की शादी हो जाने के बाद सारे गेस्ट वहाँ से चले गए उन लोगों को कंग्रेचुलेशन दे करके। अब ना घर पर सिर्फ वांग जी और वांग जी की फैमिली थी, मतलब मिस्टर लैन और कैरेमन ली, वांग जी और विंग। कैरेमन ली कहती हैं, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि विंग, जब वांग जी 3 साल तक कोमा में था तो तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गए। तो विंग ना कुछ नहीं बोला, वो कुछ चुप हो गया। और वांग जी कहता है कि हाँ क्या विंग तुम प्रेग्नेंट हो, पर कैसे। वांग जी ना विंग को ऐसे पूछता है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो, अनजान बनते हुए, एक्टिंग करते हुए। तो विंग ने वांग जी की तरफ घूर कर देखा तो कहता है, तो विंग कहता है कि ये सच है कि ये ना गगा का ही बेबी है, ये ना वांग जी का ही बेबी है। तो वांग जी कहता है, लेकिन कैसे, मैं तो कोमा में था, ये बेबी कैसे हुआ, तुम बताओगे, तुम बात तो क्लियर करो विंग। तब विंग ने वांग जी की तरफ देखा और जल्दी से ना वांग जी के सामने, वांग जी सोफे पे बैठा था और तो विंग भी ना तुरंत अपनी नीज़ में आ करके वांग जी के सामने अपने दोनों ईयर पकड़ के बैठ गया नीचे और बोलता है, काका मुझे माफ़ कर दीजिए, आई एम सो सॉरी काका, आई एम रियली सॉरी। तो वांग जी तुरंत खड़ा हुआ और वांग जी ने विंग को भी शोल्डर से खड़ा किया और बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम बताओ आखिर क्या हुआ। तो विंग कहता है, मैं ना अकेले में बताऊँगा, मैं अंकल और आंटी के सामने नहीं कह सकता। तो मिस्टर लैन कहते हैं कि विंग, तुम पहले पूरी सच्चाई बताओ कि आखिरकार तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गए, और तुम क्या अकेले में बताओगे। और जो कैरेमन ली कहती हैं कि उसे अपने अपने हस्बैंड को बताना है तो बताने दो ना, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं। और विंग, अब तुम अंकल आंटी नहीं, हमें मॉम डैड बोलो, हम तुम्हारे मॉम डैड हैं। तो विंग ने ना एक ना अजीब सी हंसी हंसी और कहता, हाँ हाँ काका चलिए ना, मैं आपको सब बताता हूँ। तो वांग जी का हाथ पकड़ के ना विंग उसे खींचता हुआ रूम पे लेकर गया। उनका रूम ना वो बहुत ही अच्छे से रेडी था, पूरा रूम बहुत खूबसूरती से सजाया था क्योंकि आज उनकी फर्स्ट नाइट है। तो वांग जी कहता है, विंग तुम बताओ कि तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गए, और ये सच में क्या तुम प्रेग्नेंट हो। तो विंग ने अपना रूम बंद किया और बोलता है कि हाँ काका मैं आपको बताता हूँ। उसने विंग को बेड पे उस विंग ने वांग जी को बेड पे बिठाया और वो ना वांग जी के बगल में बैठते हुए बोलता है कि काका, जब आप कोमा में थे ना तो मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस किया करता था, तो मैं हमेशा आपके साथ ही रहता था। मैं एक दिन आपकी बॉडी को क्लीन कर रहा था, आपके क्लोथ चेंज कर रहा था, तभी ना मेरा मूड हुआ, तो मैंने आपकी लिप्स में ना थोड़ा सा हल्का सा किस किया। तो मैं एक किस किया, फिर मैं 2 किस किया, फिर मेरा मन ना बदलता ही चला गया और तब मैंने खुद से ही आपके साथ मैं वहाँ इंटीमेट हुआ। मुझे तब बहुत अच्छा लगा और तब से लेकर हमेशा ही जब आप कोमा में होते थे तो हमेशा ही मैं अपने फुल डे का वर्क करने के बाद मैं आपके साथ जाता था और वहाँ पर मैं आपके साथ रहता था रूम पे। और मैं ना फिर वो चुप हो गया, शर्मा गया, वो कुछ नहीं बोल पाया और फिर उसने वांग जी की तरफ देखा तो वांग जी ना विंग की तरफ गुस्से से देख रहा था। तो विंग ना वांग जी के पास आया और उसके हेयर को रब करते हुए बोलता है, काका प्लीज़ आई एम सॉरी, हाँ मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़ काका, मतलब इनोसेंट तरीके से बोलता है। तो वांग जी कहता है कि और कल तुम क्या कर रहे थे। तो विंग कहता है, क्या था, हाँ तुम कल क्या कर रहे थे, तुम प्रेग्नेंट हो और इसके बावजूद भी तुम मेरे साथ। तो विंग तुरंत आया और वांग जी की लेग में आकर बैठ गया और बोलता है कि मैं ना बहुत ज़्यादा सैड था, बहुत दुखी था और मैं सिचैन काका के साथ शादी कर रहा था। मेरे ये सोच कर ही ना मेरा दिल टूटा जा रहा था। तो मैं क्या करता, मैं अपनी शादी के पहले ही जो मैं जिससे प्यार करता हूँ मैं उसके साथ वो नाइट स्पेंड करना चाहता था, इसलिए मैं रात भर आपके साथ था और मॉर्निंग में भी। तो वांग जी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है विंग, कि कोमा के पेशेंट कैसे होते हैं, उन्हें सब कुछ फील होता है, वो सब महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं, बस वो बोल नहीं सकते, वो अपनी बॉडी हिला नहीं सकते। तो मुझे सब महसूस होता था विंग कि तुम क्या करते थे और मैं सुनता था तुम्हारी आवाज़ें, मैं तो बस तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता था ये सब कुछ। तो विंग ने वांग जी के शोल्डर पर पंच मारा और बोलता है, गागा। तो वांग जी कहता है कि तुम इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गए विंग कि तुमने कोमा में भी, मैं कोमा में था तब भी तुमने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। इतना बोल कर ना वांग जी विंग को किस करने लगा और किस करते हुए फिर दूर हटा और बोलता है कि विंग,
अब मैं इसका पूरा रिवेंज लूँगा। तुमने पूरे 3 साल तक मुझे ना बहुत अच्छे से यूज़ किया है ना अपने लिए। तो विंग ने ना वांगजी की चीख पे एक हल्का सा स्लैप किया और बोलता है कि नहीं, आप मेरे प्यार को ये मत भूलिए, मैंने यूज़ नहीं किया। मैं आपसे प्यार करता हूँ काका, और मैं हर पल आपके साथ था, हर पल, और मैं आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता, कभी नहीं छोड़ सकता। तो वांगजी ने विंग को नीचे बेड पे लिटाया और विंग के ऊपर आते हुए बोलता है कि अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं। तो विंग कहता है मैं प्रेग्नेंट हूँ, आप ये सब नहीं कर सकते। तो वांगजी कहता है कि वैसे ही करूँगा ना जैसे तुम करते थे प्रेगनेंसी में भी, क्यों विंग। अच्छा गाइस, आज के लिए आज ये स्टोरी फिनिश होती है। आपको कैसी लगी आप बताइएगा। हम यहीं छोड़ देते हैं वांगजी और विंग को। आप बताना कि ये स्टोरी कैसी लगी। ये स्टोरी आज फिनिश होती है। बाय।